एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो इसमें भी वही काम करना है। स्टार्टिंग में सपोज जो मेरा क्वेश्चन है वो x के इक्वल है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मैंने इसको इस तरह से लिख रहा हूँ बड़ा करके, ठीक है। सपोज कर लिया और इसके बाद अब क्या काम करना था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पर लॉग ले रहा हूँ। तो ये x के साथ भी लॉग आ गया और मेरे क्वेश्चन के साथ भी लॉग आ गया 0.785। क्लियर। अब लॉग के साथ ये नंबर लिखे हुए, तो ऊपर वाला नंबर जो है वो डिवाइडर है और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आसान सा काम क्या करना था, ऊपर वाला नंबर लिखा, ठीक है, डिवाइड की जगह माइनस आ गया, फिर लॉग और नीचे वाला नंबर लिखा, फिर इन मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया और लॉग ये वाला नंबर लिखा, ठीक है। बस आपने ये बात याद रखनी है कि ये देखें यहाँ पर माइनस आ रहा है और माइनस के बाद दो टर्म्स हैं, तो ये ब्रैकेट में रखा जाएगा, ठीक है। इनको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस के बाद दो टर्म्स आ रही हैं, क्योंकि माइनस शैतान होता है, इस वजह से जो है वो इनको ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर। और अब आसान सा काम क्या करना है, ठीक है, ये ऐसे ही रखा 0.87 ऐसे रखा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, माइनस लॉग 28.9 और ये भी माइनस हो गया लॉग 0.785, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें लॉग फाइंड करना है इन तीनों नंबर्स का। अब मैं पहला वाला नंबर देखूं तो मेरा जो ये पहला वाला नंबर है ये 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे के लिए रूल ये था कि स्टार्टिंग के 0 काउंट करने, तो एक ही 0 दिख रहा है, तो 1 के ऊपर बार कैरेक्टरिस्टिक आ गई, पॉइंट लगाया, फिर दो नंबर मिलाने, तो 08 को मिलाएंगे, 08 तो होता नहीं है लोगैरिथम के टेबल में, इसलिए 87 मिलाया और 87 के आगे कुछ नहीं है मतलब 0, तो 87 की लाइन में 0 देखेंगे लोगैरिथम में। मैं ये लोगैरिथम के टेबल में आ गया और 87 ये रहा, 87 की लाइन में 09395, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा मेरा आ गया 9395, मैंने डायरेक्ट लिखा, माइनस का साइन है माइनस आ गया। ये वाला नंबर 1 से बड़ा है, तो पॉइंट से पहले दो डिजिट है, दो में से एक माइनस किया, एक बचा, 1 कैरेक्टरिस्टिक आ गई बगैर बार के, और दो नंबर मिला लिए, हो गया 28 की लाइन में 9 देखेंगे लोगैरिथम में। फिर से टेबल पर आ गया 28 की लाइन में 9 होता है बिल्कुल लास्ट वाला, ये है 4609, ठीक है। तो यहाँ आ गया 4609, फिर माइनस है, फिर ये 1 से छोटा आ गया, तो स्टार्टिंग का 0 देखना है, एक ही 0 है, 1 के ऊपर बार कैरेक्टरिस्टिक आ गई, फिर दो नंबर मिला लिए, 07 मिलाएंगे तो होता नहीं है, इसलिए 78 मिलाया और 78 की लाइन में 5, ठीक है, 78 की लाइन में 5। तो फिर से इस कॉलम में आ गया 78 की लाइन में 5, 78 की लाइन में 5 ये वाला कॉलम है 8949, ठीक है, 8949। क्लियर। अब पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इसी में भी ये मसला आ गया कि ये बार आ गए दो जगह और बार को जो है वो सॉल्व कैलकुलेटर में नहीं कर सकते, तो बार से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करना। अच्छा, ये सब यहाँ पर log x ऐसे ही चलता बार है, बार से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करना है, वो तरीका मैंने आपको बताया था कि ये जो बार है इसको माइनस बना दें, 1 को ऐसे लिखें और प्लस का साइन लगाएं और जो बाकी बच गया वो 0 पॉइंट कर लिख दें। क्लियर। यहाँ तो बार नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर बार है, इस वाले को भी ब्रैकेट में ये -1 कर दिया प्लस 0.8949। क्लियर, ठीक है। और अब आसान सा काम, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और ये नंबर बीच वाला ऐसे ही रखना है, ठीक है। कैलकुलेटर में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो -1 प्लस 0.9395 ये आ गई, ये वैल्यू मेरे पास आ गई -0.0605, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने ऐसे ही रखी, ये वाली वैल्यू ऐसे ही रखी, और इसके अंदर यहाँ माइनस और यहाँ इसको सॉल्व करूँगा। अच्छा, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखा है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं अपने पास कैलकुलेटर में, -1 प्लस 0.8949, ठीक है, ये आ गया -0.1051, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये
log x ऐसे ही चल रहा है 0.0605, ठीक है, माइनस 1.4609, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 0.1051, ठीक है। अब इन तीनों को कैलकुलेटर में लिख लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर में मैं इन तीनों को लिख रहा हूँ, माइनस 0.0605, ठीक है, फिर माइनस 1.4609, ठीक है, फिर प्लस 0.1051। ये मैंने कैलकुलेटर में पूरा इकट्ठा सॉल्व कर लिया। ये आ गया, ये मेरे पास आ गया माइनस log x माइनस 1.4163, ठीक है। यहाँ तक तो हम करते थे, और इसको करने के बाद फिर क्या करते थे, हम टेकिंग एंटी लॉग करते थे, एंटी लॉग लेते थे बोथ साइड पर, और एंटी लॉग फाइंड करना होता था इस नंबर का। लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं एक्सरसाइज 3.5, तो उसके अंदर एंटी लॉग जो हमने फाइंड किया वो या तो बार वाला किया या बगैर बार वाला किया। माइनस वाले का एंटी लॉग फाइंड करना हमने सीखा नहीं, और ना ही माइनस वाले का एंटी लॉग फाइंड हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इस माइनस से पीछा छुड़ाना है, इस माइनस से जान छुड़ानी है। तो इस माइनस से जान छुड़ाने के लिए क्या करें, ये मुझे बताएगा, नंबर लिखा हुआ है 1.4163, 1.4 है। 1.4 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, ठीक है। 1.4 से बड़ा नंबर होता है 2, ठीक है, पूरा होल नंबर, पॉइंट का नंबर नहीं। पॉइंट का नंबर तो 1.4 से बड़ा होता है 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, लेकिन होल नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 1.4 से बड़ा नंबर होल नंबर 2 होता है। तो आप क्या करेंगे, आप इस वाली वैल्यू में 2 को प्लस भी करेंगे और 2 को माइनस भी करेंगे। ये दो काम मैंने आपसे यहाँ किए। अगर यहाँ नंबर होता 2.4 तो आप क्या करते, 2.4 से बड़ा नंबर क्या है, 3 लेते, ठीक है। अगर यहाँ होता 4.4 तो 4.4 से बड़ा नंबर कौन है, 5, तो यहाँ पर 5 लेते। बिल्कुल इसी तरह 1.4 से बड़ा नंबर 2 है, तो 2 को प्लस भी कर रहा हूँ, 2 को माइनस भी कर रहा हूँ। बस इतनी बात याद रखें। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। इसको मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व किया, ये आ गया 0.5837 और -2 ऐसे ही, ठीक है। अब मैं ज़रा ऊपर वाले क्वेश्चन पर आऊँ। अपने क्वेश्चन में ऊपर मैंने यहाँ क्या किया था, जो बार बना हुआ था, बार को मैंने माइनस बना दिया था, और जो नंबर लिखे थे उनको 0 पॉइंट करके लिख दिया था, और ये प्लस में थे। अब यहाँ देखिएगा बिल्कुल इसी तरह ये -2 लिखा हुआ है, जिस तरह वहाँ -1 है, यहाँ -2 है, और बाकी नंबर 0 पॉइंट करके लिखे हुए। तो मैं वहाँ सीधा काम किया था, यहाँ पर उल्टा काम कर रहा हूँ। क्या उल्टा काम कर रहा हूँ, ये log x ऐसे ही रखा, ये जो -2 है इसको 2 का बार बना दिया, ठीक है, पॉइंट लगाया और ये नंबर लिख दिए। ये सारा काम मैंने इसलिए किया, ये जो हमारा नंबर आ रहा था -1.4163, इसका एंटी लॉग नहीं फाइंड कर सकते थे, तो इसका एंटी लॉग फाइंड करने के लिए मैंने इसको एंटी लॉग फाइंड करने के काबिल बनाया। कैसे फाइंड होने के लिए, उसके ऊपर बार बना दिया। बार कैसे लगाया, +2 -2 लिया, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रखकर इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया, और ये -2 का क्या करा, इसको बार बना दिया। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहा। अब ये बार वाला नंबर हो गया, इसका हमें एंटी लॉग फाइंड करना आता है, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड पर एंटी लॉग ले रहे हैं, तो वही पिछला वाला काम, एंटी लॉग और log x और एंटी लॉग और 2 के ऊपर बार 0.5837, ठीक है। ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, x बच गया। यहाँ पर इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, ये बार वाला नंबर है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी जो नंबर बार के नीचे लिखा हुआ है वो कैरेक्टरिस्टिक है। और मैंटिसा के लिए क्या करना है, पॉइंट के बाद के 2 नंबर मिला लिए, ये हो गया 58 की लाइन में 3 देखना है एंटी लॉग में, ठीक है। मैं टेबल में आ गया, 58 की लाइन में 3 देख रहा हूँ, ये 58 है और 58 की लाइन में 3 है, 3828, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा 3828, ठीक है। और 58 की लाइन में 7 देखना है दूसरे वाले कॉलम में। फिर से मैं 58 पर आ गया, 58 की लाइन में 7 देखना है दूसरे कॉलम में। ये चलते हुए आया और 7 की वैल्यू है 6, ठीक है। इसमें 6 को प्लस करूँगा तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 3834।
ठीक है। और अब मेरा आंसर लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि ये बार वाला है तो 3.5 में हमने सीखा था बार वालों का आंसर कैसे लिखते हैं। पहले आप मैंटिसा लिखें, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या थी 2, तो इस मैंटिसा से पहले 2 ज़ीरो लगा दें और पहले ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा दें। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पहले से सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन कॉपी किया, उसको सपोज कर लिया x के इक्वल है, ठीक है, और फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया, वही पुराना काम, दोनों तरफ लॉग ले लिया। और फिर जब इस नंबर के साथ लॉग लिखा हुआ है तो यहाँ ये डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉगरिथम का जो लॉ है वो ये मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया कि डिवाइड वाला नंबर जो है वो माइनस हो जाता है। मैंने ऊपर वाला लिखा, माइनस लगाया, और नीचे वाला लिखा। नीचे में √3 था, क्यूब रूट था, उसको मैंने पावर बना दिया 1/3 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये मैंने ऐसे ही वैल्यू लिख दी। ये जो लोगैरिथम था लॉग के साथ लिखा हुआ 1/3 को मैंने यहाँ पर, ये पावर थी, शुरू में लिया है पावर को, लॉग का तीसरा लॉ, ठीक है, और इस स्टेप को मैंने सही कर लिखा, ठीक है। और फिर मैंने क्या काम किया, log x ऐसे आ गया इक्वल टू ऐसे आ गया, इसका लॉगरिथम फाइंड किया, इसका लॉग फाइंड किया। ये 1 से बड़ा नंबर है, तो 1 से बड़े नंबर का तरीका क्या था, पॉइंट से पहले 2 डिजिट मुझे दिख रहे हैं, तो 2 में से 1 माइनस किया, 1 बचा, 1 कैरेक्टरिस्टिक आ गई। फिर मैंटिसा के लिए क्या करना है, 2 नंबर मिला लिए, ये हो गया 57 की लाइन में 2 देखा तो वो वैल्यू आई 7574। फिर 57 की लाइन में 6 देखा दूसरे वाले कॉलम में, तो वो वैल्यू आई 5, दोनों को प्लस किया 7579 आ गया, यहाँ मैंने लिख दिया। ये इसका लॉग फाइंड हो गया, लॉग नहीं लिखेंगे अब। फिर माइनस ऐसे आ गया, 1/3 ऐसे आ गया, इसका लॉग फाइंड किया। ये 1 से छोटा नंबर है, तो स्टार्टिंग के 0 काउंट करने, एक ही 0 दिख रहा है, तो 1 के ऊपर बार कैरेक्टरिस्टिक आ गई, पॉइंट लगा दिया। फिर 2 नंबर मिला लिए, 38 मिला लिया, 38 की लाइन में 2 देखा, वो आया 5821, लॉगरिथम के टेबल में 5821। अब कैलकुलेटर में इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये बार वाला नंबर है, तो नेक्स्ट स्टेप में इस बार से जान छुड़ाने के लिए क्या करा, ये जो बार था उसको नीचे ले आया, माइनस बना दिया, और 1 ऐसे ही आ गया, और बाकी सबको प्लस कर 0.5821 लिख दिया। ये कैलकुलेटर में सॉल्व हो सकता है, बाकी सब मैंने ऐसे ही कॉपी किया। नेक्स्ट स्टेप में इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया, ये आया -0.4179। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये सब ऐसे ही लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जो नंबर था इसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये आंसर आ गया फाइनल। और फिर इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लिया और ये आ गया। फिर इसी तरह इसका एंटी लॉग फाइंड किया। एंटी लॉग फाइंड करने का वही तरीका, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए। इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है, तो ये बार वाला बगैर बार वाला है, तो पॉइंट से पहले 1 दिख रहा है, 1 में 1 प्लस किया, कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गई, ठीक है। और फिर पॉइंट के बाद के 2 नंबर मिला लिए, हो गया 89 की लाइन में 7 देखा, वो आया 7889। फिर 89 की लाइन में 2 देखा दूसरे कॉलम में, वो आया 4, दोनों को प्लस किया 7891 आ गया। 7891 को मैंने यहाँ लिखा, और कैरेक्टरिस्टिक थी 2, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्लियर।